जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी की, गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, परम उपकारी गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की। एक शब्द आता है इंग्लिश में, आई वॉन्ट पीस। आई वॉन्ट पीस, मैं शांति चाहता हूँ। हर व्यक्ति शांति चाहता है, परंतु शांति के काम नहीं होते हैं। इस अपेक्षा से कहा जा सकता है कि आदमी ऊपर ऊपर शांति चाह रहा है, अंदर से शांति चाह ही नहीं रहा है। संसार में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वह त्रिंच गति के जीव हों, चाहे वह नरक गति के जीव हों, चाहे वह देवगति के जीव हों अथवा मनुष्य गति के जीव हों, सभी जीव शांति चाहते हैं। शांति चाहना और शांति के काम करके शांति को प्राप्त हो जाना बहुत अंतर हो जाया करता है। यदि हम ऊपरी ऊपरी शांति चाहें और शांति के काम ना करें तो क्या हमें शांति प्राप्त हो सकती है? नहीं, हमें शांति प्राप्त नहीं हो सकती। आचार्यों ने कहा है शांति 2 प्रकार की होती है, एक तात्कालिक शांति और एक त्रकालिक शांति, या अपन बोल सकते हैं आत्मिक शांति। जब तक हमारे जीवन में तात्कालिक शांति भी नहीं हो, त्रकालिक शांति की बात छोड़ो, तब तक हम जो सुख प्राप्त करना चाहते हैं उस सुख को प्राप्त नहीं कर पाते। आज के समय में व्यक्ति सुख के साधन जोड़ रहा है, परंतु उनसे सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि उसके जीवन में शांति नहीं है। जब तक हमारे जीवन में शांति नहीं रहेगी, कितनी भी क्रिया क्यों ना कर ली जाएं, एक बुंदेलखंड में कहावत आती है, रात भर पीसो और पारे में उठाओ। बस वही हो रहा है हमारे साथ कि रात भर पीसो और पारे में उठाओ। जितनी क्रियाएं हो रही हैं सुख 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 के लिए हो रही हैं, सुख शांति प्राप्त करने के लिए हो रही हैं, परंतु हाथ में क्या आ रहा है? हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। यदि हमें शांति प्राप्त करना है तो हम कहाँ जाएं? आप लोगों को शांति प्राप्त करनी है, इसलिए अजितनाथ भगवान के दरबार में आप लोग आ गए। अब यहाँ पर आए और यहाँ से चले जाओगे, फिर उसी राग रंग में रम गए तो क्या शांति प्राप्त होगी? नहीं। शांति प्राप्त करना है तो शांति है कहाँ? तो कहा जाता है शांति हमारे अंदर विराजमान है। अब हम बाह्य साधनों में शांति ढूंढें और शांति अंदर हो तो हमारी स्थिति तो ऐसी है कि एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा था और बहुत रो रहा था। बाजू में एक दादी माँ बैठी हुई थी। उन्होंने सोचा कि कोई दुख आ गया है, इसलिए वह व्यक्ति रो रहा है। दादी माँ का प्रेम जैसा होता है ना, दादी माँ वैसे ही प्रेम उड़िल रही हैं उस बच्चे के ऊपर, उसको समझा रही हैं
क्या हो गया बेटा? परंतु वह व्यक्ति रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, किसी बात को समझ में नहीं आ रही उसको। तो दादी माँ को लगता है बहुत बड़ा कष्ट आ गया होगा इसके ऊपर, तभी यह रो रहा है। तो जैसे ही दादी माँ ने कुछ उसको सांत्वना दी, वह व्यक्ति कुछ शांत सा हुआ, बोला बेटा, दादी बोलती है क्या बात है? बोलता है कि मैं दूसरी ट्रेन में चढ़ गया हूँ, मैं दूसरी ट्रेन में चढ़ गया हूँ। तो दादी माँ ने कहा कि इसमें कौन सी बताएं अचंभे वाली बात है, रोने वाली बात है? आगे स्टेशन पर उतर जाना और वापस दूसरी ट्रेन में चढ़ जाना, अपने गंतव्य पर जिस ओर जाना है उस ओर तुम पहुंच जाओगे। वह व्यक्ति फिर रोने लगता है। दादी माँ बोलती है क्या बात हो गया, हो गई? तो वह व्यक्ति बोलता है मैं बहुत आगे से इसी बात को सोच रहा हूँ कि ट्रेन से उतर जाऊंगा और दूसरी ट्रेन में चढ़ जाऊंगा, परंतु यहाँ पर हमारे लिए सीट मिल गई है, सब व्यवस्था मिल गई हैं, आगे ट्रेन में कुछ व्यवस्था मिलेगी या ना मिलेगी, ये सोच सोच कर मैं इस ट्रेन से नहीं उतर पा रहा हूँ। अब ऐसी स्थिति हमारी कुछ तुम्हारी है कि जो ट्रेन हमें प्राप्त करनी है, जिस ट्रेन से हम अपने गंतव्य की ओर जा सकते हैं, उस ट्रेन पर तो हम चढ़े नहीं हैं, और दूसरी ट्रेन जो विपरीत दिशा में जा रही है उस ट्रेन पर हम चढ़ चुके हैं। अब सोचो कि क्या हमें शांति मिलेगी? नहीं, ऐसी अवस्था में हमें शांति प्राप्त नहीं हो पाएगी। यदि शांति प्राप्त करना है तो हमारे अंदर से कुछ बदलाव आना चाहिए। यदि अंदर से कुछ बदलाव नहीं आ पा रहा है, वही 4 कसायों में, उन्हीं 5 पापों में लिप्त हैं, वहीं अशुभ कसायों की, अशुभ लिस्या की ओर हमारी दृष्टि हो जा रही है, अशुभ कसाएं बार बार व्यक्त हो रही हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में हमें शांति प्राप्त हो सकती है? नहीं, ऐसी अवस्था में हमें शांति प्राप्त नहीं हो सकती। एक बाबा जी थे, उनका नाम था शांति प्रसाद। क्या नाम था? शांति प्रसाद। परंतु बात बात पर उनको गुस्सा आ जाया करती थी। एक व्यक्ति आके बोलता है कि क्यों बाबा जी, आपका नाम क्या है? तो बाबा जी बोलते हैं कि मेरा नाम शांति प्रसाद है। वह व्यक्ति 2-4 मिनट बाद फिर पूछता है क्यों बाबा जी, आपका नाम क्या है? तो थोड़े गर्म होकर बोलते सुना नहीं, मैंने बता दिया, मेरा नाम शांति प्रसाद है। 5-10 मिनट बाद फिर वह व्यक्ति पूछता है क्यों बाबा जी, आपका नाम क्या है? मैं भूल गया। तो बस बाबा जी आंखें लाल करते हुए बोलते हैं कि एक बार सुना नहीं, मेरा नाम शांति प्रसाद है। तो वह व्यक्ति बोलता है कि बाबा जी आपका नाम शांति प्रसाद होगा, परंतु अभी तो आप ज्वाला प्रसाद बने हुए हैं। बस ऐसी स्थिति हमारी है कि हमें अपने विचारों पर, अपनी क्रियाओं पर यदि ध्यान नहीं दिया तो हम भी शांति प्रसाद से ज्वाला प्रसाद बन जाएंगे। अब हम अपने अंदर क्या परिवर्तन लाएं कि हम शांति प्रसाद से शांति प्रसाद बने रहें? शांति हमारे अंदर है, परंतु यह शांति प्राप्त होगी कैसे होगी? जो व्यक्ति जितना जागृत रहेगा उस व्यक्ति को उतनी ही जल्दी शांति की प्राप्ति हो जाएगी। हमें अपनी प्रत्येक क्रियाओं पर ध्यान देना है कि क्या हमारी वह क्रिया शांति की ओर जा रही है या अशांति की ओर जा रही है। यदि हमारी वह क्रिया शांति के लिए हो रही है तो हम अपने आप उस अंदर से शांति को प्राप्त कर सकते हैं, और यदि हमारी वह क्रिया अशांति को लेकर हो रही है तो ऐसी क्रिया क्यों हो रही है, इस ओर यदि हम देख लें तो बहुत कुछ हम उस शांति को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो कि मुझे शांति प्राप्त करनी है। जिस व्यक्ति का ऐसा लक्ष्य होगा कि मुझे शांति प्राप्त करनी है, कहा जाता है कि कहूँ न सुख संसार में सब जग देखो छान।
यह बात किसके लिए की जा रही है? यह बात उस व्यक्ति के लिए की जा रही है कि जो चार संज्ञाओं के वशीभूत हो गया है, परिग्रह के पीछे भाग रहा है, क्रोध मान माया लोभ में लिप्त है। उस व्यक्ति को कभी भी कहीं पर भी संसार में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि हम अपने आप में संतुष्ट हैं, अपनी इच्छाओं का दमन कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार की ईर्ष्या भाव नहीं है, द्वेष भाव नहीं है, तो यह सब कैसे हमारे अंदर की ही विचारधारा से ऐसे बात बनती है। यदि हमारी क्रिया समीचीन हो रही है तो हमें सुख की भी प्राप्ति इस संसार में हो सकती है और शांति की भी प्राप्ति हो सकती है। बस यह आपके ऊपर है कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। शांति प्राप्त करना आपके हाथ में है और अशांति प्राप्त करना भी आपके हाथ में है। तो जो यह सूत्र है आई वॉन्ट पीस, यदि हमारे जीवन में उतर जाए तो शांति कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। आपको यह शांति की प्राप्ति हो, इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की